नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम। इससे पहले जो एक्सरसाइज थी 3.1 उसकी थ्योरी में हमने नंबर सिस्टम और उसमें मौजूद डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे साथ था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम विद बेस 5 एंड नंबर सिस्टम विद बेस 8 और ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस एक्सरसाइज में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन नंबर सिस्टम्स को कन्वर्ट कैसे किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में है कि कन्वर्ट द डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम था जिसमें 10 डिजिट्स होते हैं और ये वो नंबर सिस्टम है जिसे हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। इसमें कौन से डिजिट्स है? वो डिजिट्स है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। जबकि बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम था जिसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। तो चले कन्वर्ट करते हैं और इस तरीके को समझते हैं कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है 27। अब ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, बेस 10 सिस्टम है, इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले 27 को लिखूंगा यहाँ पर। ये बज़ाहिर आपको लग रहा होगा जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन ये नंबर सिस्टम की कन्वर्जन है तो फॉर्मेट तो आपको वैसे ही लग रहा है, बट इसकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ आप एक ही फैक्टर यूज़ करेंगे और वो होगा 2, बिकॉज आप इस डेसिमल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है ना, या बेस 2 सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? बेस 2 सिस्टम। इसलिए आप इस 27 को, जो बेसिकली डेसिमल नंबर सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है, इसे आप डिवाइड करेंगे सिंपली एक ही फैक्टर 2 से और बार बार इसी फैक्टर से ही डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है ना। आप देखिए 27 3 से भी तो डिविजिबल है, लेकिन हम वैसे नहीं करने जा रहे। हम यूजुअल फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर रहे जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यहाँ हम चूंकि इस नंबर को बेस 2 या बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस 27 को फैक्टराइज करूँगा सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 से। इसे कैसे करेंगे? देखिए 2 1s are 2, यहाँ 27 का पहला डिजिट 2 है, सो 2 1s are 2। दूसरा डिजिट 7 है तो 2 times 3 6। अब 27 यहाँ पे 7 है, जबकि 2 times 3 यहाँ पे आ रहा है 6। वो जो डिफरेंस 1 है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे एक्सट्रीम राइट साइड पे, ठीक है ना। कैसे किया? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 13 2s are 26, जबकि यहाँ पे 27 है, तो वो जो डिफरेंस 1 है वो आप यहाँ पे अलग से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वंस अगेन 13 को डिवाइड करते हैं 2 से, बिकॉज हम इस सिस्टम को बाइनरी सिस्टम या बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 2 6 are 12, 2 7 लेंगे तो 14 13 से ज़्यादा आ जाएगा, 2 6 are 12। अब यहाँ पे 13 है तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे साथ में। फिर उसके बाद अगेन 2 से फैक्टराइज करते हैं तो 2 3s are 6, इस मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो गया 6 2 से, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 0, कुछ भी नहीं आ रहा डिफरेंस। 2 3s are 6, यहाँ भी 6 है, तो डिफरेंस की जगह आप यहाँ पे लिखेंगे 0, यानी डिफरेंस 0 रहा। इसके बाद 3 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2, जबकि यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंस कितना रह जाएगा? 1। उस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद ये जो लास्ट में आपको सीक्वेंस नज़र आ रही, मैंने यहाँ पर एरो से इसको डिनोट किया हुआ है। सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, क्योंकि नंबर्स हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, तो आप सबसे पहले यहाँ नीचे से सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे 1 1 0 1 1। कैसे लिखेंगे? यहाँ से नीचे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, 1 1 0 1 1। और इसे लिखने के लिए आप लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे, जैसे आप नंबर्स को लिखते हैं, राइट से शुरू नहीं करेंगे। राइट से अगर आपने शुरू करना है तो आप यहाँ टॉप से लेंगे नंबर्स को, 1 1 0 1 1, ठीक है। लेकिन नंबर्स आमतौर पर चूंकि हम लेफ़्ट साइड से लिखते हैं, तो इसलिए आप इसके फैक्टराइजेशन मेथड जो आपको नज़र आ रहा है, इसके बॉटम से आप स्टार्ट लेंगे 1 1 0 1 1। ऐसा आपने इस नंबर को लिख लिया और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बेस 2, यानी ये एक डेसिमल नंबर था 27 और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी या बेस 2 के सिस्टम में। अच्छा, जब आप इसको दोबारा कन्वर्ट करेंगे 1 1 0 1 1, तो वो दोबारा और बेस 10 में यानी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ये दोबारा 27 के ही इक्वल होगा। बहरहाल इस वक्त ये है बेस 2 सिस्टम और इसी का
जब आप कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को बेस 10 में तो वो आंसर होगा 27, या इसी नंबर सिस्टम का बेस 10 सिस्टम होगा 27। सो इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे और इस तरह से इनकी जो है वो सीक्वेंस बनेगी इन नंबर्स की। बॉटम से आप शुरू करेंगे और यहाँ टॉप तक आप इन सारे नंबर्स को लिख के बेस 2 लिखेंगे इसके साथ। सो आखिर में आप लिखेंगे 27 इन बेस 2 और बाइनरी सिस्टम कैन बी रिटन एज 11011 विद बेस 2। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, विच इज़ 35। ये एक बेस 10 यानी डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करने वाला नंबर है 35। इसे कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में। तो सिर्फ पुराना वही मेथड है जो अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा 35 और इसे डिवाइड करते हैं बेस 2 से, क्योंकि मुझे 35 को कन्वर्ट करना है बेस 2 में। तो 2 1s are 2, पहला डिजिट 3 है तो 2 1s are 2, यहाँ 3 है तो डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 15 नॉट 6। आप इसमें ऐड नहीं करेंगे डिफरेंस को, बल्कि उसके साथ ही लिखेंगे। तो 5 बन जाएगा 15 और फिर 2 7s are 14, यहाँ 15 था तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर 17 को 2 से फैक्टराइज करते हैं तो 2 8s are 16, जबकि यहाँ पे है 17, तो उस डिफरेंस 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर अगेन 2 से करते हैं डिवाइड इसको, 2 4s are 8, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस, तो उस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2s are 4, कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 2 से, बिकॉज 2 4 का फैक्टर है। तो रिमाइंडर कितना आया, डिफरेंस कितना आया 0, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। डिफरेंस 0 हुआ तब भी लिखेंगे और डिफरेंस 0 के अलावा कोई नंबर हुआ तब भी आप लिखेंगे। और फिर लास्ट में जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1s are 2, डिफरेंस फिर 0 आ रहा है तो उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फर्दर डिवाइड ही नहीं हो सकता क्योंकि 1 जो है वो 2 से लेस है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे। और यही रूल जो है रहेगा बेस 5 के लिए, बेस 8 के लिए भी, ठीक है। तो इन नंबर्स को फिर उसी सीक्वेंस से लिखते हैं बॉटम से टॉप तक, ठीक है ना। 1 0 0 0 1 1, ये मैंने साथ में एरोस के जरिए भी इनको शो किया हुआ है। 1 0 0 0 यानी 3 zeros, फिर उसके बाद डबल 1 लिख देंगे और साथ में लिखेंगे बेस 2, जिसका मतलब ये हुआ कि वही नंबर जिसे बेस 10 में हम 35 लिखते हैं, उसी नंबर को बेस 2 में हम लिखेंगे 1 0 0 1 1 विद बेस 2। इनमें कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क अगर है तो वो ये है कि 35 बिलोंग करता है बेस 10 सिस्टम से, और ये जो नंबर है 1 0 0 1 1 ये बिलोंग करता है बेस 2 से। दोनों की फॉर्मेशन अलग है क्योंकि बेस 10 में 10 डिजिट्स इन्वॉल्व है और बेस 2 में सिर्फ 2 डिजिट्स इन्वॉल्व है। तो 35 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 विद बेस 2। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो है 135। ये नंबर है जो डेसिमल नंबर सिस्टम यानी बेस 10 से बिलोंग करता है। इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 के सिस्टम में। तो मैं इसे फैक्टराइज करने जा रहा हूँ नंबर 2 से। तो 135 को 2 से डिवाइड करते हैं। लेफ्ट साइड पे पहला डिजिट 1 आ रहा है तो मैं सिर्फ 1 नहीं लूँगा बिकॉज 1 इज़ लेस देन 2। तो लेते हैं फर्स्ट 2 डिजिट्स, जिससे बन जाएगा 13 एंड देन 2 6s are 12, जबकि यहाँ पे आ रहा है 13। उस डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे 5 के पास, जिससे 5 बन जाएगा 15 और फिर 2 7s are 14। यहाँ पे 15 है तो अभी भी डिफरेंस 1 है, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर 67 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3s are 6, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अगेन 2 3s are 6 बिकॉज यहाँ पे ये 7 है तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1, वो डिफरेंस आप यहाँ से अलग लिख देंगे। फिर 33 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 1s are 2, यहाँ 3 है, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 3 के पास, जिससे 3 बन जाएगा 13 और फिर 2 6s are 12, यहाँ 13 था जबकि 2 6s are 12। दूसरे अल्फाज में 16 2s are 32, जबकि यहाँ पे आ रहे हैं 32 3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे थोड़ी डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद 16 को जब आप 2 से फैक्टराइज करते हैं तो कंप्लीटली फैक्टराइज हो रहा है विद 0 रिमाइंडर बिकॉज 2 8s are 16, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4s are 8, 0 रिमाइंडर आ रहा है, उस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं देन 2 2s are 4 विद 0 रिमाइंडर, तो उस 0 को हम यहाँ पे लिख देंगे। और फाइनली जब आप 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1s are 2, रिमाइंडर 0 है, कुछ भी नहीं रहा, तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे 1 के साथ। और आखिर में आप लिखेंगे
thus 135 इज इक्वल टू, अब बॉटम से स्टार्ट लेंगे 1 0 0 0 0 1 1 1, ये मैंने नंबर लिखा है। कैसे आप इसको पहचानेंगे, पहले सिर्फ 1 आ रहे तो 1 लिखा, उसके बाद काउंट करें जीरोस को, 1 2 3 4 जीरोस लिखेंगे तो ये 1 2 3 4 जीरोस, आखिर में 111, ये मैंने 111 लिख दिया विद बेस 2। 135 डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता था, जबकि यही 135 बेस 2 में फिर लिखा जाएगा 1 4 जीरोस 111 विद बेस 2। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ जो है 321, ठीक है ना। सबसे पहले मैं इस नंबर को जो डेसिमल नंबर से बिलोंग करता है इसे कन्वर्ट करता हूँ बेस 2 सिस्टम या बाइनरी सिस्टम में। तो मैं 321 को फैक्टराइज करूँगा 2 से। जी पहला डिजिट क्या है 3, तो 2 1s आर 2, 3 और 2 में डिफरेंस कितना है 1, उसे शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे ये बन जाएगा 12, एंड देन 2 6s आर 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अच्छा यहाँ पर एक नई चीज़ आपके सामने आ गई, फिर से देखिए 2 1s आर 2, यहाँ पे 3 था, डिफरेंस 1 को मैंने शिफ्ट कर दिया नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे 2 बन जाएगा 12, और फिर 2 6s आर 12, हो गया कंप्लीटली डिवाइड। अब अगला डिजिट क्या है 1, 1 जो है वो इस डिवाइज़र 2 से छोटा है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 2 उससे छोटा है ना 1, तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे और इस 1 को यहाँ आखिर में लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल जो रूल है वो सही जा रहा है। देखिए 160 मल्टीप्लाई बाई 2 320, 160 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 320, जबकि यहाँ पे 321, वो जो डिफरेंस 1 है वो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई डिजिट डिवाइज़र से छोटा हुआ तो उसकी जगह आप लिखेंगे 0 और फिर उस डिजिट को आखिर पे शिफ्ट कर देंगे। यही रूल बेस 5 के लिए भी होगा, यही रूल बेस 8 के लिए भी होगा, ठीक है ना। अब आगे फिर 160 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8s आर 16, 0 को आप एज इट इज उतार देंगे, यानी 82s आर 160, कुछ भी नहीं रहा, रिमाइंडर 0 है तो वो 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। लिखना है आपने, चाहे रिमाइंडर 0 आ जाए या 0 के अलावा कोई डिफरेंस आ जाए, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद 80 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4s आर 8, 0 एज इट इज़, अब फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद जब मैं 40 को फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 2s आर 4 एंड 0 एज इट इज़, यानी 20 होगा। अब डिफरेंस फिर 0 आ रहा है तो वो डिफरेंस मैं यहाँ लिख दूँगा, और फिर जब मैं 20 को फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 10s आर 20, फिर 0 आ रहा है डिफरेंस, तो वो डिफरेंस हम यहाँ पे लिख देंगे 0। और उसके बाद जब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 2 से तो 2 5s आर 10, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 रिमाइंडर और 0 डिफरेंस, तो उस डिफरेंस या रिमाइंडर को आप यहाँ पे लिख देंगे 0। और अब जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो डेफिनेटली 2 2s आर 4, 2 3s आर 6 आ जाएगा, ठीक है, यानी वो बढ़ जाएगा, तो लिहाजा 2 2s आर 4, यहाँ 5 था, डिफरेंस कितना रहा 1, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर उसके बाद फिर 2 1s आर 2, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस और रिमाइंडर, तो वो डिफरेंस 0 या रिमाइंडर आप यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ 322 विच इज़ a number which is a decimal number system, और जब आप इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी या डेसिमल बाइनरी या बेस 2 सिस्टम में, तो हम इसके लिए लिखेंगे, यहाँ बॉटम से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 0 0 0 0 0 1, ये 1 0 1 0 0 0 0 0 एंड 1, 4 zeros हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 है बल्कि, तो काउंट करें 1 2 3 4 5, और इससे पहले 101 यानी 101, ठीक है, विद बेस 2। तो ये है कन्वर्जन ऑफ 322 इनटू बाइनरी और बेस 2 सिस्टम। इसके बाद मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ विच इज़ 472। इसे मैंने बेस 2 या बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो मैं नंबर 472 को फैक्टराइज करूँगा 2 से, डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, यहाँ पे 7 है, तो 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 2 के पास, जिससे वो बन जाएगा 12, एंड देन 2 6s आर 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस, तो उस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। जब मैं दोबारा 236 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 1s आर 2, नेक्स्ट डिजिट 3 है तो अगेन 2 1s आर 2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 3 है, उस डिफरेंस को ले जाएंगे 6 के पास, जिससे ये बन जाएगा 16, और फिर 2 8s आर 16, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 रिमाइंडर और डिफरेंस, वो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख देंगे 0। इसके बाद
जब आप 118 को 2 से डिवाइड करते हैं तो पहले 2 डिजिट्स बना रहे 11, तो 2 5 आर 10, डिफरेंस कितना है 1, उसे आप शिफ्ट कर देंगे 8 के पास, जिससे 8 बन जाएगा 18, और फिर 2 9 आर 18, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस। उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर जब मैं 59 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 2 आर 4, जबकि यहाँ पर 5 है, तो उस 1 को शिफ्ट कर देंगे 9 के पास, सेकेंड डिजिट के पास, जिससे बन जाएगा 19, और फिर 2 9 आर 18, जबकि यहाँ पे था 19, तो डिफरेंस कितना आया 1, उस 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद जब हम 29 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 आर 2 तो आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 9 है, तो 2 4 आर 8, 1 रह जाएगा, 1 को आपने शिफ्ट करना है इस डिफरेंस यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जब मैं 29 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 1 आर 2 और 2 4 आर 8, जबकि यहाँ पे 9 है, डिफरेंस 1 को आप यहाँ इस जानिब लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 7 आर 14, ठीक है, डिफरेंस कुछ नहीं रहा, तो आप 7 के साथ यहाँ पे 0 लगा दें। फिर उसके बाद 7 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 3 आर 6, जबकि यहाँ पे 7 है, तो वो डिफरेंस 1 जो है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद 2 1 आर 2, जबकि यहाँ पे 3 है, तो उस डिफरेंस 1 को आप यहाँ लास्ट में लिख देंगे, ठीक। इसके बाद इन नंबर्स को बॉटम से लेकर टॉप तक लिखना है विद बेस 2, तो आप लिखेंगे 10 472 इज इक्वल टू 1 1 1 ट्रिपल 1 आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद 0 1 1, फिर ये आ रहा है 0 1 1, और आखिर में 0 0 0 ट्रिपल 0 है, ये ट्रिपल 0 आ गया विद बेस 2। मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो है 889। सबसे पहले मुझे इस नंबर को, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसे चेंज करना है बाइनरी सिस्टम और बेस सिस्टम विद बेस 2 में। तो मैं 289 को डिवाइड करता हूँ 2 से, सॉरी 899 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 4 आर 8, 2 4 आर 8, नेक्स्ट डिजिट 9 है, तो डिफरेंस 1 को हम ले जाएंगे थर्ड डिजिट 9 के पास, जिससे 9 बन जाएगा 19, और फिर 2 9 आर 18, यहाँ 19 था और 2 9 आर 18 दे रहा है, तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर 449 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 4 आर 8, जबकि यहाँ पर 9 है, तो वो जो डिफरेंस 1 है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 224 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, एंड देन 2 2 आर 4, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस, तो उस डिफरेंस को यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 112 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 आर 10, जबकि ये 11 है, 1 शिफ्ट कर देंगे 2 के पास, जिससे 12 बन जाएगा। और फिर इसके बाद 2 6 आर 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 रिमाइंडर, तो उस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद डिवाइड करते हैं 56 को 2 से, तो 2 2 आर 4, यहाँ 5 था, डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे 6 के पास, जिससे 6 बन जाएगा 16, एंड देन 2 8 आर 16, यानी 28 2 आर 56, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर होगा 0। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं, 28 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 आर 2 और 2 4 आर 8, 14 2 आर 28, कंप्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 रिमाइंडर, तो 0 आप यहाँ पे लेंगे। फिर उसके बाद जब मैं 14 को 2 से डिवाइड करता हूँ, देन 2 7 आर 14, तो डिफरेंस कितना रहा 0। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नंबर्स ऐड करते जाएंगे, जिससे आप डिवाइड करते जा रहे हैं। और उसके बाद जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ, देन 2 3 आर 6, जबकि डिफरेंस कितना है 1, तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। और आखिर में फिर 2 1 आर 2, ये 3 था, और डिफरेंस कितना है 1, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। तो 899 इज इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 विद बेस 2, ये इसकी कन्वर्जन होगी। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ क्या ये नंबर पूरे 1 1 1 ट्रिपल 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। फिर 1 2 3 4 5 जीरोस आ रहा है, 1 2 3 4 5 जीरोस आ रहा है, आखिर में डबल 1 आ रहा है, बिल्कुल ये डबल 1 आ रहा है विद बेस 2। मूव करते हैं 7th पार्ट की तरफ, जो है 502। मुझे इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो मैं इसे फैक्टराइज करता हूँ 2 से। तो सबसे पहले 502 को डिवाइड करते हैं 2 से,
तो 2 2 ज़ार 4, पहला डिजिट 5 है, जबकि 2 टाइम्स 2 4 आ रहा है, तो 1 को शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, जिससे 0 बन जाएगा 10, और फिर 2 5 ज़ार 10, और उसके बाद 2 1 ज़ार 2। अब डिफरेंस कितना रहा 0, तो 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। अगेन 251 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो पहला डिजिट 2 है तो 2 1 ज़ार 2, फिर उसके बाद दूसरा डिजिट 5 है तो 2 2 ज़ार 4, यहाँ 5 था, 1 को शिफ्ट कर देंगे इस डिजिट के पास, जिससे 1 बन जाएगा 11, एंड देन 2 5 ज़ार 10। वो जो डिफरेंस 1 है बिटवीन 11 एंड 10, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 125 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, जबकि यहाँ पर है 125। तो आप यहाँ पे जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर 62 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 ज़ार 6 एंड 2 1 ज़ार 2, विद 0 डिफरेंस, उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर 31 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ 3 था, 1 जो है वो शिफ्ट कर देंगे इस नेक्स्ट 1 के पास, जिससे बन जाएगा वो 11, और फिर 2 5 ज़ार 10, यहाँ पे 11 था, वो जो डिफरेंस 1 है उसे आप यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद मैं 15 को डिवाइड करने जा रहा हूँ 2 से, तो 2 7 ज़ार 14, यहाँ 15 है, डिफरेंस 1 को यहाँ पे लिख देंगे। और अब जब मैं 7 को डिवाइड करता हूँ 2 से, तो 2 3 ज़ार 6, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, उसे आप यहाँ लिख देंगे। और फिर उसके बाद 2 1 ज़ार 2, ये 3 था, डिफरेंस कितना रहा 1, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और आखिर में आप लिखेंगे 10 502 इज इक्वल टू, बॉटम से काउंट करना शुरू कर दें नंबर्स को, 1 1 1 1 1, 5 1 है, तो ये 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो अब ठीक हो गया। इसके बाद फिर 0 1 1 0, फिर 0 1 1 0 विद बेस 2। इसी तरह मूव करते हैं 8th पार्ट की तरफ, जो है 741। सबसे पहले 741 को फैक्टराइज करते हैं 2 से, तो 2 3 ज़ार 6, ये 7 है, 1 शिफ्ट कर देंगे 4 के पास, जिससे बन जाएगा वो 14, 2 7 ज़ार 14। उसके बाद फिर वही सिचुएशन आ रही है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया 74 तक, 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूं, 1 तो चूंकि 2 से लेस है, तो लिहाजा यहाँ पे हम 0 लगा देंगे 37 के साथ, और जो डिफरेंस 1 है उसे हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। फिर से देखें, 2 3 ज़ार 6, यहाँ 7 था, 1 शिफ्ट कर दिया, जिससे बन गया 14, और फिर 2 7 ज़ार 14। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 1, जो कि बाइनरी सिस्टम के डिजिट 2 से लेस है, तो आप इस 1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 0, और इस 1 को यहाँ से सेपरेट कर देंगे। अब वैसे भी 372 ज़ार 240, एंड 240 प्लस 1 740 प्लस 1 इज 741। इसके बाद 370 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो पहला डिजिट 3 है, तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ 3 है, डिफरेंस 1 को शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट डिजिट 7 के पास, जिससे वो बन जाएगा 17, एंड देन 2 8 ज़ार 16, यहाँ 17 था, 1 शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, जिससे बन जाएगा 10, एंड देन 2 5 ज़ार 10, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 डिफरेंस, तो उससे आप डिफरेंस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इसे लिखेंगे 0। इसके बाद 185 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 9 ज़ार 18, और 2 2 ज़ार 4, जबकि यहाँ पे है 5, तो 4 और 5 में डिफरेंस 1 है, उसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अगले स्टेप में मुझे 92 को डिवाइड करना है फिर 2 से, तो 2 4 ज़ार 8, यहाँ पे 9 है, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 2 के पास, जिससे बन जाएगा 12, और 2 6 ज़ार 12, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया विद 0 रिमाइंडर, तो उस डिफरेंस या रिमाइंडर को यहाँ पे हम लिख देंगे। फिर मुझे 46 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो डिफरेंस 0 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर मुझे 23 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 ज़ार 2, 1 डिफरेंस 2 1 ज़ार 2, बिल्कुल कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, और फिर 2 1 ज़ार 2, जबकि यहाँ पे है 3, यानी 11 2 ज़ार 22, 22 प्लस 1 23 पूरा आ जाएगा। तो 2 1 ज़ार 2, यहाँ पे 3 है, डिफरेंस 1 है, 1 उस डिफरेंस को आप यहाँ पे लिख देंगे। और जब आप 11 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 ज़ार 10, जबकि यहाँ पे 11 है, डिफरेंस 1 को फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। और जब आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, देन 2 2 ज़ार 4, जबकि यहाँ पे 5 है, तो डिफरेंस 1 को आप यहाँ लिख देंगे। और आखिर में 2 1 ज़ार 2, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर आप डिफरेंस में 0 लिख देंगे।
और आखिर में आप लिखेंगे 10 741 इज इक्वल टू, बॉटम से शुरू करेंगे आप, ठीक है ना, यहाँ से ये 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1, फिर उसके बाद 0 0 1 0 1, तो ये लिखा है 0 0 1 0 1 विद बेस 2। मूव करते हैं 9th पार्ट की तरफ, जो कि है 987। हमने इसे कन्वर्ट करना है बेस 2 में, तो मैं 987 को डिवाइड करता हूँ 2 से। 2 4 आर 8, यहाँ पे 9 था, डिफरेंस 1 को शिफ्ट करेंगे 8 के पास, जिससे 8 बन जाएगा 18, और फिर 2 9 आर 18। नेक्स्ट डिजिट 7 है, तो 2 3 आर 6, यहाँ डिफरेंस कितना रह रहा है 1, उस डिफरेंस को हम यहाँ पे लिख देंगे। अगले स्टेप में 493 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 2 आर 4, फिर 2 4 आर 8, जबकि यहाँ पे 9 है, तो 1 को शिफ्ट कर देते हैं 3 के पास, जिससे बन जाएगा वो 13, और फिर 2 6 आर 12, यहाँ 13 आ रहा था, तो फिर डिफरेंस 1 को यहाँ पर हम लिख देंगे। अब आ रहा है 246, जिसे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, एंड 2 3 आर 6, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो डिफरेंस 0 को आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर 123 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 6 आर 12, और उसके बाद 2 1 आर 2, जबकि यहाँ पे 3 है, तो डिफरेंस 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अब जब मैं डिवाइड करता हूँ 61 को 2 से, तो 2 3 आर 6, फिर यहाँ पे 1 आ रहा है वो 6 के साथ, जो कि डिवाइड 2 से छोटा है, तो आप इस 1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे 0, और इस 1 को यहाँ पे एज अ डिफरेंस लिख देंगे। बात तो सही है, 32 आर 60, 60 प्लस 1 61। अब डिवाइड करते हैं 30 को 2 से, तो 2 1 आर 2, यहाँ पे 3 है, तो 1 को शिफ्ट कर देते हैं नेक्स्ट डिजिट 0 के पास, जिससे वो बन जाएगा 10, और फिर 2 5 आर 10, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी 15 2 आर 30, डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस लिख देंगे 0। उसके बाद जब हम 15 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 7 आर 14, जबकि यहाँ पे क्या था 15, ऑलरेडी 1 डिफरेंस है, तो 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा। फिर उसके बाद 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 आर 6, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 की बारी है, तो 7 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 आर 6, यहाँ पे 1 रह जाएगा, जिसे आप शिफ्ट कर देंगे लास्ट में, और आखिर में आप लिखेंगे 10 987 इज इक्वल टू, आप यहाँ बॉटम से स्टार्ट करेंगे 1 1 1 1, तो 1 1 1 1 लिखने के बाद फिर उसके बाद 0 1 1, ये 0 1 1, और फिर उसके बाद 0 1 1, ये 0 1 1, और साथ में इसके साथ लिखेंगे बेस 2। यही नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम या बेस 10 में 987 है, जबकि 987 को जब आप कन्वर्ट करते हैं बेस 2 में, तो ये आपके पास आ रहे 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 विद बेस 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू डेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन 1 में आपने क्या किया था, आपने डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट किया था बाइनरी सिस्टम में, जबकि क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 के अपोजिट है। यहाँ नंबर्स आपके पास गिवन होंगे बेस 2 में बाइनरी सिस्टम में, आपने इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल सिस्टम में। कैसे करेंगे, सबसे पहला पार्ट है इसका 101 विद बेस 2, ये बेस 2 नंबर सिस्टम है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल या बेस 10 सिस्टम में। तो सबसे पहले आपने काउंट करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इस नंबर में, कितने हैं 3, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करेंगे 2 पावर 2 से। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स होते 4, तो हम स्टार्ट करते 2 पावर 3 से। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स 101 में होते 5, तो हम स्टार्ट करते 2 पावर 4 से। जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 2 पावर उससे 1 आप सब्ट्रैक्ट करके लेंगे। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 3 है, तो 3 - 1 2 पावर आप 2 से स्टार्ट लेंगे। अब आगे क्या करना है, 2 इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये बेस 2 है। अगर बेस 5 होता तो 5 पावर लेते, और अगर बेस 8 होता तो फिर 8 पावर लेते। ये कुछ चीज़ें कॉमन है इन सारे एक्सरसाइज में, इसे जहन नशीन कर लें। तो सबसे पहले मुझे करना है, पहला डिजिट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। टोटल डिजिट्स कितनी थी 3, तो 2 रेज़ टू द पावर 2। फिर उसके बाद प्लस साइन ऐड करेंगे। नेक्स्ट डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर, पहले 2 था, अब क्या आ जाएगा 1। फिर उसके बाद प्लस साइन ऐड करेंगे। तीसरा डिजिट क्या है 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 0। सीक्वेंस कंप्लीट रखी हमने, पहले 2 का पावर क्या रहता 2, फिर 2 पावर 1, और आखिर में 2 पावर
0 आ जाए, ठीक है ना। अब आते हैं आगे की स्टेप की तरफ। 2 पावर 2 का मतलब क्या है कि आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 1 तो 2 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे। और 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0, 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1। आगे मूव करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करें। ये देखिए ये पहला बन रहा पेयर आपके पास प्लस से पहले, ठीक है ना। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन रहा है 2 2 4, 4 1 4, यहाँ पर मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 0, और आखिर में 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। जहाँ प्लस साइन आपको नज़र आ रहा है ना, उससे पहले जो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस साइन, फिर उसके बाद अगले नंबर्स को। अब तीनों को ऐड करते हैं। 4 + 0 इज़ 4 एंड 4 + 1 इज़ 5। तो 101 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5 इन डेसिमल और बेस 10 सिस्टम। ठीक, मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। 1101 या 1101 विद बेस 2। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें, इसमें कितने आ रहे हैं 4, तो आप स्टार्ट करेंगे बेस 2 रेज़ टू द पावर 3 से। तो हाँ, आप सबसे पहले लिखेंगे इसी नंबर को विद बेस 2, फिर इक्वल का साइन पुट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 4 डिजिट्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 3, प्लस सेकेंड डिजिट क्या है 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2, प्लस थर्ड डिजिट 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1, प्लस फोर्थ डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0। 2 रेज़ टू द पावर 0 सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है ना। यहाँ पहले पावर क्या थी 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1 और आखिर में पावर 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 3 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 स्क्वायर को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 रेज़ टू द पावर 1 रहेगा 2, और 2 रेज़ टू द पावर 0 यानी समथिंग पावर 0 इज़ 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं अगले स्टेप में। तो सबसे पहले मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, बिकॉज ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 2 4, 4 2 8, 8 1 8। अब उसके बाद मैं इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 2 2 4, 4 1 4, ये मैंने लिख दिया 4। उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 0, और आखिर में उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, एंड देन 2 1 2, ठीक है ना। तो वो हम 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये तो 0 आ जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जो है वो 1, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 1 इसलिए आया क्योंकि समथिंग पावर 0 इज़ 1। अब फाइनली इनको ऐड करें। 8 + 4 12, 12 + 1 13। तो 1 1 0 1 विद बेस 2 को जब आप कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में, तो आंसर क्या आएगा 13। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए चेक भी करवाया कि आप अपने आंसर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ जब मैंने 1101 बेस 2 को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर यानी बेस 10 में, तो आंसर क्या है 13। जब आप 13 को दोबारा कन्वर्ट करेंगे बेस 2 में, तो 13 को आप डिवाइड करेंगे 2 से। 2 6 12, यहाँ 13 था, डिफरेंस 1 यहाँ पे लिख देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। फिर 2 3 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो डिफरेंस 0 यहाँ पे लिखेंगे, और फिर 2 1 2, यहाँ पे 3 है, डिफरेंस 1 को यहाँ पे लिखेंगे। और जब आप इसको कंबाइन करते हैं बॉटम साइड से 1 1 0 1 विद बेस 2, 1 1 1 1 0 1, ये शायद मैंने गलत लिखा है, नहीं ये नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी, ये 1 1 0 1 1 1 0 1 विद बेस 2। तो ये इसकी चेकिंग है। मैं हर क्वेश्चन में नहीं करूँगा, सिर्फ मैंने एक में आपको बता दिया कि दोबारा इसको आप वापस भी कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से बेस 2। ज़ाहिर है 13 डेसिमल नंबर सिस्टम में, इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं बेस 2 सिस्टम में कुछ इस तरह से। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। नंबर है 10 11 0 विद बेस 2। सबसे पहले मुझे काउंट करने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5। यहाँ 5 डिजिट्स हैं, तो हम स्टार्ट लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4 से। पहला डिजिट 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। सेकेंड डिजिट 0 है, तो प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। नेक्स्ट डिजिट फिर 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। फिर है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1, और आखिर में है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0। सीक्वेंस बिल्कुल सही आ रही है, पहले पावर 4 3 2 1 एंड देन 0। फिर उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 4 को एक्सपेंड करते हैं, तो लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 की जगह लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस
1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 का मतलब है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0 का मतलब है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 समथिंग पावर 0 इज 1। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले ये नंबर से जिन्हें मल्टीप्लाई करना है 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 1 16 यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ऐड करेंगे प्लस साइन, अब 0 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, तो यहाँ मैं लिखूंगा 0 प्लस साइन। ऐड करें इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 4 1 4, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 और उसके बाद प्लस साइन आप ऐड करेंगे और ये रहा आपका 2 1 2, यहाँ आपने लिख दिया। फिर उसके बाद प्लस साइन यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है ना, ये और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, 0 सम मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। अगले स्टेप में इन सबको ऐड करेंगे। 16 प्लस 0 इज 16, 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 2 इज 22 एंड 22 प्लस 0 इज 22। तो आखिर में आप लिखेंगे 10 11 0 with base 2 is equal to 22 in decimal number system। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ जो है 111 0 एंड 11 with base 2। तो मुझे कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल नंबर सिस्टम में। सबसे पहले मैं डिजिट्स काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है। ओह, तो इसका मतलब है आप स्टार्ट लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 से। तो पहला डिजिट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस दूसरा डिजिट क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4। अगेन तीसरा डिजिट भी 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। इसके बाद अगला डिजिट 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। फिर उसके बाद अगला डिजिट फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 यहाँ, और इसके बाद 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0। सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, 2 पावर 5 4 3 2 1 एंड 0। अब अगले स्टेप में इनको एक्सपेंड करते हैं। जैसे 2 पावर 5 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 पावर 4 को भी आप एक्सपेंड करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर उसके बाद अगले 1 रेज़ टू मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ 2 में 3 टाइम्स लिखूंगा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 2 2 टाइम्स लिखा जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0। समथिंग पावर 0 इज 1, सो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2 रेज़ टू द पावर 0। अगले स्टेप में इन्हें मैं ऐड करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इन सबको ऐड करते हैं 2 2 4 4 2 8 8 2 32 32 2 64। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो मैंने लिखा यहाँ पे 32। फिर उसके बाद प्लस साइन आ रहा है तो अब ये 3 और साथ में इसको इन दोनों को ऐड करना है। तो चले मल्टीप्लाई भी करते हैं और ऐड भी करते हैं। सबसे पहले 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 1 16, तो ये मैंने लिखा 16। फिर उसके बाद अगले स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है अपने 2 2 4 4 2 8 एंड देन 8 1 8। अच्छा अगला आप देखें 0 को आप इन सब नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 2 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड करें 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 59, ठीक है ना। तो जब आप इस नंबर को बेस 2 से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 59। मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। नंबर है 1000, फिर उसके बाद 110 विद बेस 2। इसे डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करता हूँ। इस वक्त इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 7, तो हम स्टार्ट लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 6 से। पहला डिजिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 3। फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू द पावर 0।
अच्छा, अब आते हैं इनको एक्सपेंड करते हैं। 2 पावर 6 का मतलब ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 1 ज़ा 64। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। दूसरा, तीसरा और चौथा डिजिट 0 0 0 है। तो जब ये इन फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, चूँकि ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर इनका 0 ही आएगा। तो फर्स्ट 0, सेकंड 0 एंड थर्ड 0। ठीक है ना। ये रहा, ये पहला 0 हो जाएगा, ये दूसरा 0 हो जाएगा, ये तीसरा 0 हो जाएगा और इसके बाद ये फोर्थ 0 हो जाएगा। अब उसके बाद हम इनको ऐड करते हैं। 64 प्लस 2 66, सॉरी 70, 64 प्लस 4 इज 68, 68 प्लस 2 इज 70। तो इस नंबर का जो डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर है वो है, या डेसिमल सिस्टम है वो है 70। मूव करते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो है 10 111 001 विद बेस 2। सबसे पहले अगर आप इनमें डिजिट्स काउंट करें तो ये टोटल डिजिट्स है 8। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 raised to the power 7 से। पहला डिजिट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7, प्लस दूसरा डिजिट 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6, प्लस फिर उसके बाद अगला डिजिट फिर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 5, फिर उसके बाद प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 4, फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 3, फिर उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 2, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 1, फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 raised to the power 0। सीक्वेंस मेंटेन है 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। अगला स्टेप है इनकी एक्सपेंशन की। 2 raised to the power 7 को मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 6 टाइम्स, 7 टाइम्स हमने लिख दिया। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6, 2 को मैं 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा विद 2, फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5, 5 टाइम्स लिखे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, फिर उसके बाद 4 टाइम्स लिखेंगे 2 को, तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद अगला स्टेप होगा इसमें कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर उसके बाद प्लस आखिरी डिजिट 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सो जब आप फर्स्ट 6 7 2s को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका टोटल प्रोडक्ट होगा 128, प्लस उसके बाद 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 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 बाई 2, इन सब को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 128। सॉरी, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। 128 तो इसका प्रोडक्ट था जब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 7 टाइम्स विद इटसेल्फ। ठीक है। फिर उसके बाद प्लस साइन 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 और 32 1 ज़ा 32, तो ये आपने यहाँ पे लिख दिया 32। फिर ऐड करें प्लस साइन 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4, 2 2 ज़ा 4, फिर उसके बाद 2 4 2 ज़ा 8 एंड देन 8 2 ज़ा 16, तो ये यहाँ पर हमने 16 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर चूंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बाई 2 से तो ये आ जाएगा 0, फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बाई 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 0, और फिर इसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 1। आगे इनको ऐड करते हैं 128 प्लस 32 प्लस 60 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 185। आगे मूव करते हैं 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है इसमें 10 10 10 110 विद बेस 2। सबसे पहले इसमें आप डिजिट्स काउंट करेंगे तो ये टोटल है 9 डिजिट्स। अब 9 में से मैं पहला डिजिट लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 8, फिर उसके बाद 0 है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 7, फिर उसके बाद 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 6, फिर उसके बाद फिर 0 है
0 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 5, फिर उसके बाद 1 आ रहा है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 4, फिर उसके बाद नेक्स्ट डिजिट फिर 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 3, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 2, फिर उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 1, और आखिर में 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू द पावर 0 आ जाएगा। ठीक, अब आगे मूव करते हैं, इनको एक्सपेंड करते हैं। 2 पावर 8 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, और यहाँ पर 2 पावर 7 यानी 2 को आप लिखेंगे 7 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 पावर 6 यानी 2 को आप लिखेंगे 6 टाइम्स, फिर उसके बाद 2 पावर 5 यानी 2 को आप लिखेंगे 5 टाइम्स। ठीक है ना, फिर उसके बाद है प्लस 4, तो 2 को आप लिखेंगे 4 टाइम्स, और उसके बाद फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई रेज़ टू द पावर 3 है 0 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर उसके बाद प्लस 1 है और 2 रेज़ टू द पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस उसके बाद 2 रेज़ टू द पावर 1 है तो ये 2 आ जाएगा, और आखिर में 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग पावर 0 यानी 2 पावर 0 इज़ 1। इन सबको का प्रोडक्ट ले और इसे यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले ये 2 इन सब का यानी 2 रेज़ टू द पावर 8 का जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आ जाएगा 256, और फिर इसके बाद चूंकि 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे 0, फिर उसके बाद प्लस के बाद आते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में यहाँ तक, 0 नहीं है तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64, ये रहा मैंने लिखा यहाँ पे 64। उसके बाद 0 चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ तो फिर सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 16, फिर यहाँ पे 0 सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारा प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाएगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 2 4 4 1 4, तो ये मैंने 4 लिख दिया, फिर उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 2, ये हमने लिखा 2, और सबसे आखिर में 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 0, तो ये मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगले स्टेप में इन सबको ऐड करते हैं, 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 342। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं जो है 10 1000 10 एंड 1 विद बेस 1। अगर आप नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करें तो इसमें टोटल 9 डिजिट्स है, और फिर इनकी सेपरेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगले स्टेप में मैं इनको एक्सपेंड करूँगा, जैसे 2 पावर 8 को आपने 8 टाइम्स लिखा, 2 पावर 7 को आपने 7 टाइम्स लिखा, 2 पावर 6 में आपने 2 को 6 टाइम्स लिखा, 2 पावर 5 में आप 2 को 5 टाइम्स, और फिर 2 पावर 4 में आप 2 को 4 टाइम्स, इसी तरह कंटिन्यू करते जाएंगे। लास्ट में 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0 जो है वो 1 आ जाएगा, तो ये है 1 मल्टीप्लाई बाई 1। उसके बाद आप जब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं पहले यहाँ से यहाँ तक, जहाँ पहला पॉजिटिव साइन आ रहा है उससे पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 256, फिर 0 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ तक, तो सबके सबका प्रोडक्ट क्या होगा 0। फिर उसके बाद 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, ये प्लस साइन आ रहा है तो यहाँ इससे पहले जितने भी नंबर्स थे यहाँ से लेकर यहाँ तक उन सबको प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 64, वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा इन सब के साथ तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे, फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सब के साथ, फिर वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर 0 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, फिर वैल्यू 0 आ जाएगी, और नेक्स्ट फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 2 4 4 1 4, यहाँ 4 आ जाएगा, फिर 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगेन 0, और आखिर में 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। तो अब जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये आ रहा है 256 प्लस 64 प्लस 4 प्लस 1, टोटल आ रहा है इसका 325।